अब सीट बेल्ट नहीं बल्कि लगाम थामने का टाइम आ गया था, क्योंकि कश्मीर की कुछ वादियां इन घोड़ों के साथ और भी करीब से देखी जा सकती हैं। पहलगाम की ये खूबसूरत वादियां, जहां बाजार से लेकर आसपास का हर कोना मानो एक जीती जागती पेंटिंग सा है। पहाड़ों की इन खामोशियों में वक्त भी ठहर सा जाता है और यहाँ बहती हुई लिद्दर नदी, जिसकी हर लहर मानो दिल की कोई बात कह रही हो। बेताब वैली, आरू वैली, मिनी स्विट्जरलैंड और कई सारी ऐसी जगह हैं पहलगाम में जो इसे दुनिया की सबसे प्यारी जगहों में से एक बना देती हैं। आपका कश्मीर का टूर बिना पहलगाम देखे और यहाँ घूमे बिना पूरा हो ही नहीं सकता। सच कहूँ तो पहलगाम कश्मीर की मेरी भी सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ आकर दिल बस इतना कहता है, काश वक्त यहीं ठहर जाए और ये हसीन मंजर कभी ख़त्म ही ना हो। इस वीडियो में पहलगाम की और इसके आसपास की हर एक जगह मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। वाह, रिवर साइड होटल है अपना पहलगाम का। इसका नाम है होटल 7 पहलगाम। आपको मैं रूम दिखाती हूँ। So, this is the room. Neat and clean, big room. Kettle भी है। And then there's the balcony. Oh wow, it's a river view. Amazing. आराम से बैठो, व्यू एंजॉय करो, नदी की आवाज़ सुनो। ब्यूटीफुल। ओके जी, पहलगाम तो पहुंच गई। लगभग 12:30-1 बज गया है और अब करने यहाँ के साइट सीन्स। तो आपकी जो टैक्सी होती है वो आपको पहलगाम तक तो छोड़ेगी, लेकिन यहाँ के साइट सीन्स जो होंगे वो कराएगी यहाँ की यूनियन की टैक्सी। ऐसे इनके रूल्स हैं। तो यूनियन की टैक्सी के प्राइस फिक्स रहते हैं, वहाँ पे आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारे यूनियन टैक्सी के रेट्स रहते हैं और ऊपर एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी टैक्सी बुक करा सकते हैं या आपके होटल वालों से भी आप कॉल करवा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और इसमें अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो सारी गाड़ियों की डिटेल दी हुई है, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, और लेफ्ट साइड पे दिए हुए हैं सारे प्लेसेस, कौन से कॉम्बिनेशन में आपको करना है। बेताब वैली, आरू वैली, बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी, ऐसे आप लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं गाड़ी, और अपने प्लेसेस के हिसाब से प्राइस फिक्स रहेंगे। सीज़न के हिसाब से आपके लिए अलग अलग प्लेसेस अवेलेबल रहेंगे। तो अभी मैं करने जा रही हूँ आरू वैली और बेताब वैली, जिसका मैंने लिया है, जिसके लिए वैन, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, सबसे छोटी गाड़ी मैंने ली है। 1600 की पड़ रही है वो, और 2 पॉइंट वो कवर कराएगी। जी अपनी वैन। ओके, कितना टाइम लगेगा हमको यहाँ से? 10-15 मिनट। ओके, बेताब वैली के लिए निकल रहे हैं हम पहले, और 10 से 15 मिनट लगेगा। 5-6 किलोमीटर है शायद यहाँ से, है ना? 6 किलोमीटर है। पहलगाम से लेकर बेताब वैली पहुंचने तक मेरी नज़र रस्तों के इन नज़ारों पर ही टिकी रही। मेरी ये कश्मीर की ट्रिप मैंने बुक करी थी टूर पिकर्स कंपनी के साथ, जिन्होंने कश्मीर की बेस्ट लोकेशन हर सुविधा के साथ मेरी इस ट्रिप में डाली हुई थी। बेताब वैली में एंट्री टिकट पड़ती है 100 रुपया बड़ों के लिए और 50 रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रंस। वैली में एंटर होते ही एकदम पास में आ जाती है लिद्दर रिवर, और यहाँ बस 50 रुपीज़ देकर आप एक बनीज के साथ फोटो वीडियोस भी ले सकते हो। ओके, तो वैली के अंदर 1 घंटा स्टार्टिंग आपको फ्री मिलता है। उसके बाद अगर आपको और एक्सटेंड करना है तो 400 रुपीज़ पर आवर लेंगे। स्टार्टिंग से रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे, और आप हॉर्सेस ले सकते हैं, जिनके अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग चार्जेस रहते हैं। बेताब वैली में बहती हुई लिद्दर रिवर काफी वाइड और क्लीन नजर आती है। पहाड़ों के बीच इसका फ्लो और ग्रीन कलर पूरे सीन को एकदम पिक्चर परफेक्ट बना देता है। हर एंगल से रिवर और सराउंडिंग माउंटेन्स का व्यू इतना सीनिक लगता है कि आपका कैमरा खुद ही निकल जाता है। ओके, अभी आप घोड़ा लेते हैं तो यहाँ पे देखो हाफ पॉइंट्स रहेंगे, नीचे वाले 3 और ऊपर लोअर पॉइंट तक। अगर फुल पॉइंट साथ के साथ करने हैं तो ये पैकेज घोड़े का आपको फुल में मिलेगा, ठीक है? तो मैंने भी बिना कुछ देरी करे फुल पॉइंट्स के लिए घोड़ा कर ही लिया। मैं लवर्स पॉइंट व्यू देखो, पीछे कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और क्या खास है इस पॉइंट के बारे में बताओ?
यही गाना रिलीज हुआ है, पर्वतों से आई टकरा गई, तुमने दी आवाज लो हम आ गई। हाँ, ये गाने की शूटिंग हुई है यहाँ पे। हाँ मैडम। वैसे इन पॉइंट्स को घूमने के लिए इनका जो घोड़ों का रूट है ना, वो सीनिक होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एडवेंचरस भी है। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा। इस पॉइंट का नाम है व्यू पॉइंट एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर। देखा जाए तो पहलगाम का हर कोना ही एक व्यू पॉइंट है, लेकिन इनके हिसाब से बना हुआ ये व्यू पॉइंट भी अच्छा ही था। ये बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है इस लोकेशन पे ना, और वो जो सामने दिख रहा है आपको यहाँ पर ये मुन्नी का गांव जो था वो ये है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे। इसका नाम है आयरलैंड पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे थोड़ा आइलैंड वाला लुक आता है। ये देखो, ये लकड़ियाँ वगैरह गिरी हैं टूट के, जैसे आइलैंड में पड़ी रहती हैं। एंड थोड़ा सीनिक पॉइंट है, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया आइलैंड पॉइंट। अब बारी थी लिद्दर नदी को क्रॉस करने की, आगे जाने वाले व्यू पॉइंट्स की ओर। ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था, घोड़े में बैठकर नदी पार करना, वो भी बेताब वैली के इन व्यूज को देखते हुए। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शेफर्ड वैली। अभी यहाँ पे शीप्स बकरवार्स अभी यहाँ पर नहीं है। शेफर्ड वैली में अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई बकरवार्स और उनकी भेड़ें तो नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ आकर मेरी कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक की याद जरूर ताजा हो गई। ओके जी, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ब्यूटीफुल सी शेफर्ड वैली। कितनी प्यारी है। और ये भी हमारा एक पॉइंट था, इसको क्रॉस करके हम पहुंचेंगे यहाँ के लास्ट पॉइंट पे। इतना सुंदर दिख रहा ना यहाँ से, क्या फ्लो है भाई वाटरफॉल के पास। ये जो लास्ट पॉइंट था ना, यहाँ पर आके लग रहा था कि अब पूरा पैसा वसूल हो गया है इन सारे पॉइंट्स को करने का। बेताब वैली का एक्सपीरियंस वाटरफॉल पॉइंट तक पहुंचे बिना पूरा ही नहीं होता, और यहाँ पर ना आपको घंटों रुक जाने का मन भी करेगा। अब टाइम आ गया था वापस लौटने का, लेकिन इस 1 घंटे में मैंने हॉर्स राइड के साथ काफी कुछ देख और कर लिया, जो शायद पैदल करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। ओके, और अगर आप पैदल आते हैं तो ये सब पार्क वगैरह ये सब देखेंगे, रिवर एक्सेस रहेगी आपके पास, और ट्रीज और व्यूज़ देखेंगे। अभी मैंने देखा कुछ लोग रास्ते में, जहाँ मुझे घोड़ा लेके गया था, पैदल भी आ रहे थे। तो आई थिंक घोड़े वालों ने पता नहीं इन्फॉर्मेशन सही दी या नहीं कि वहाँ से घोड़ा जाता है, क्योंकि मैंने पैदल भी देखा है लोगों को। तो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1 घंटे के बाद फिर यहाँ पे आपको 400 एक्स्ट्रा देने हैं, तो वही बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप घोड़े वाले को दे दो तो उधर एडजस्ट हो जाएगा। या फिर आप पैदल घूमना चाहते हो तो एक्स्ट्रा 1 आवर एक्सटेंड करके सारे पॉइंट आप शायद पैदल भी कर सकते हो। अब पहलगाम के एक साइड पड़ती है बेताब वैली, तो दूसरी साइड में है आरू वैली। मेरा लंच भुट्टा ओनली 20 रुपीज़। कितना सस्ता भुट्टा मिला है। नमक वमक नींबू लगा के दिया है। अरे आपके लिए भी एक लेना था, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता है। हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, खाना भी जहाँ पे जो बोला रोक के खिला दिया पिला दिया। और हम जा रहे हैं आरू वैली की ओर। कितना प्यारा व्यू है, आगे दिखाती हूँ आपको। आरू वैली की ओर बढ़ते हुए मुझे हर 2 मिनट में रुकने का मन कर रहा था। मोड़ मोड़ पर यहाँ नजारे बदल रहे थे। सोचिए, जहाँ पहुँचने का रास्ता ही इतना प्यारा हो, वो जगह कितनी प्यारी होगी। आरू वैली में आगे बढ़ते हुए अब मेरे मोबाइल के सिग्नल भी जाने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ BSNL और जियो काम करता है, वो भी कश्मीर का नंबर या फिर पोस्ट पेड कनेक्शन। ये आरू वैली में तो एंटर होते होते ही दिल खुश हो गया मेरा। मैं गुरेज गई थी। गुरेज के जो लैंडस्केप्स हैं, घर है, आर्किटेक्चर जो ऐसे यूरोपियन लगते हैं ना, वैसे ही आरू वैली में भी लगते हैं। यहाँ पे एंटर होते ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी यहाँ पे टिकट नहीं लगता, एंट्री टिकट, पीछे पार्किंग है एंड वहाँ से पीछे अंदर वैली शुरू होती है।
अभी एक चीज़ मुझे ड्राइवर से क्लियर हुई कि कैसे इनका 1 आवर का चलता है। देखो यूनियन जो है वो जिससे हम गाड़ी बुक करते हैं ना, वही लोग हमारे आवर्स ट्रैक करते हैं, ठीक है, कितना टाइम कहाँ पे लग रहा है। अगर मैंने बेताब वैली में जैसे 1 घंटा 25 मिनट लगाया है तो मेरे पास बचा 35 मिनट। अब वो 35 मिनट में आरू वैली में यूज़ करूँगी। अगर मैंने 2 घंटे से ज़्यादा इंक्लूडिंग आरू वैली और बेताब वैली ले लिया तो उसके ऊपर फिर 400 चार्जेस पड़ने लगते हैं। तो अभी आरू वैली के लिए मेरे पास बचता है 35 मिनट्स। पर मैंने ट्राई करे थे, इतने जूसी है ना इस सीज़न के। ये ग्रीन एप्पल ही रहते हैं ना, एंड ओनली 100 रुपीज़ kg। आते से मैं लूँगी पक्के से। आरू वैली में पहुंचकर मुझे बस एक बात का अफसोस हो रहा था, वो ये कि इतनी प्यारी जगह के लिए मैं इतना कम टाइम क्यों लेके आई। इस जगह पर तो एक पूरा दिन क्या कई सारे दिन भी बिताओ तो कम ही लगेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस भी है टूरिस्ट के लिए। क्या जगह है यार रुकने के लिए भी, अमेजिंग। देखिए वहाँ पे थी पार्किंग पीछे से आई, ठीक है। ये अभी मैंने पार्क के अंदर एंट्री ली, क्यों लिए बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है पूरी वैली का। या फिर आप इसमें पार्क के बाहर से बैरियर वहाँ को वॉक कर सकते हो वैली के अंदर, या फिर वो पीछे पहाड़ दिख रहा है वहाँ चढ़ सकते हो ऊपर व्यू पॉइंट के लिए। वहाँ से आपको वैली का व्यू दिखेगा बहुत प्यारा। और ये जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है इसकी लोकेशन देखो आप सर, क्या लोकेशन है भाई। आरू वैली एक बहुत ही सुंदर वैली तो है ही, साथ ही यहाँ से शुरू होती हैं कश्मीर की कुछ फेमस ट्रैक्स भी, जैसे कि कोलाहोई ग्लेशियर एंड तारसर मारसर। अपनी खूबसूरती की वजह से आरू वैली कई सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग लोकेशन भी रह चुका है। अगर पहलगाम कश्मीर की एक सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है तो आरू वैली उसका एक सबसे सुंदर कोना है। और ये कोना आप अपनी कश्मीर की ट्रिप में कैसे मिस कर सकते हैं। आरू वैली जाते में एक व्यू पॉइंट भी पड़ता है, इसका नाम ही व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, क्या सुंदर है यार पहलगाम आरू वैली। आई लव दिस एरिया ऑफ कश्मीर। ये आपको सामने जो पीक्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये है मिनी स्विट्जरलैंड। एक पहलगाम का ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट, एक विजिटिंग पॉइंट है जो इस टाइम पे बंद है। बाईसरन वैली, हाँ बाईसरन वैली बोलते हैं उसको, जो इस टाइम पे जो है बंद है अभी। तो यात्रा की वजह से बंद होगा, यात्रा के बाद ये शायद खुल जाएगा। हाँ तो वो अभी बंद है अभी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन जब आप पहलगाम आए तो मिनी स्विट्जरलैंड ज़रूर रखिए अपने उसमें, क्योंकि बहुत सुंदर है। मैंने इसके वीडियोस देखे थे। नेक्स्ट टाइम हाँ नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी और तो ज़रूर करूँगी इस पॉइंट को। यूनियन की टैक्सी के ये ड्राइवर बड़े हेल्पफुल थे, उन्होंने मुझे पूरा घुमाकर पहलगाम मार्केट में ड्रॉप कर दिया। मैं आ गई हूँ पहलगाम की मार्केट में। इतनी प्यारी मार्केट है, आप भले शॉपिंग ना भी करो, बस घूमोगे भी ना यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। पर मैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करने के मूड में हूँ। एंड सी, बहुत प्यारी मार्केट है, शानदार सुंदर है बहुत। पहलगाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या अवेलेबल है मार्केट में। थर्ड टाइम तो मार्केट घूमने के लिए भी रखिएगा। सबसे पहले तो पहलगाम के चारों ओर जो बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, उनसे हर एक जगह पहलगाम की और प्यारी हो जाती है, जैसे कि ये मार्केट। मुझे लग रही है थोड़ी भूख भी, और मैं आई हूँ रेस्टोरेंट में। लकीली इट्स 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ऑर्डर किया है उत्तपम, इनके पास मस्त समोसे, मिठाइयाँ, सब कुछ है, जंक एनीथिंग यू वांट, स्नैक्स। मैंने थोड़ा लाइट लिया है और उसके बाद फिर थोड़ी एनर्जी आएगी और फिर थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। भाई क्या क्रिस्पी उत्तपम बनाया इन्होंने, ऑनियन। पहलगाम की मार्केट में कश्मीरी कुर्ते, कढ़ाई किए हुए कर्टन्स जो बहुत ही यूनिक लगते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड और लेदर पर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेसरीज, सलमान खान वाला ब्रेसलेट भी, और एंटीक्स भी मिलते हैं। और जब रात को ये स्ट्रीट्स में लैंप जलते हैं ना, तो पूरी मार्केट का माहौल ही बदल जाता है। और शाम को कुछ देर बालकनी में बैठकर पहलगाम की खामोशियों को सुनने का मौका भी मिल गया। एंड थैंक यू फॉर द टूर पिकर्स जिन्होंने इस पैकेज में इतना बढ़िया बालकनी व्यू वाला स्टे पहलगाम में करवा के दिया था।
भाई रहने के साथ साथ इनका खाना भी बहुत अच्छा था और मेरी पूरी कश्मीर की ट्रिप टूर पिकर्स कंपनी के साथ बहुत अच्छी रही। गुड मॉर्निंग। हियर कम्स माय ब्रेकफास्ट। पनीर पराठा, दही एंड पिकल। एक्चुअली ये लोग और भी आइटम डाल रहे थे, मैंने ही बोला था बस एक पनीर पराठा दही काफ़ी रहेगा, और आप लोग को कुछ और चाहिए तो वो भी मिल जाएगा खाने में, वेज नॉन वेज। एंड कल पहलगाम के कुछ पॉइंट्स छूट गए थे जो मैं आज अब ब्रेकफास्ट के बाद करूँगी। आपको भी दिखाती हूँ कौन से पॉइंट्स और कैसे करने हैं। वो हम करेंगे हॉर्स राइड से। पहलगाम के पास के 4 पॉइंट्स हैं, और वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं, कितना चार्जेस रहता है हॉर्सेस का, वो सब मैं आगे आपको बताती हूँ। और यहाँ पीछे मेरा होटल है जहाँ मैं रुकी हूँ, एंड हार्डली 50 मीटर पे मेन रोड आ जाती है। एंड दिस लिडर रिवर, ये आपको पूरे पहलगाम में कभी इस साइड तो कभी उस साइड बहती हुई दिख जाएगी। तो अब आ रहा मेरा घोड़े वाला। प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। अभी प्राइस जो है उसकी 1500 बोल रहे थे वो पहले, लेकिन बार्गेनिंग करके फिर 1000 पे आ गए हैं कि चलो 1000 में ले जाएंगे। बाकी चार्जेस इनके ऐसे ही रहते हैं 1000 से 1500 तक, तो आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। बट अभी हर जगह प्राइसेस बढ़ गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है 1-8 साल पहले कम रहते होंगे रेट, लेकिन अभी हर जगह रेट थोड़े से बढ़ गए। लेकिन बार्गेनिंग के चांसेस घोड़े में फिर भी रहते हैं। घोड़े वाले आपको आपके होटल से ही पिकअप कर लेते हैं और हॉर्स राइड एंजॉय करते हुए पहलगाम मार्केट से होते हुए हमने एग्जिट लिया पहलगाम के साइट सीन्स वाले रूट के लिए। इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात तो समझ में आने लगी थी, आज कुछ खास देखने को मिलेगा। ओके, अभी फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचे भी नहीं है, और शांति, इतनी शांति महसूस हो रही है ना। वो कीड़े होते हैं ना जंगल वाले, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ लोकल्स रहते हैं, देयर आर नो होटल्स। आई विश यहाँ कहीं भी यहाँ पे होटल्स या होम स्टे वगैरह अलाउड होते। रहने में कितना मज़ा आता है इन जगह में, बहुत शांति है। एंड लुक द सीनरी, लेट मी रोटेट द कैमरा, आई विल शो यू। भाई इतना ट्रेंड है ना ये बादल, मैं रास्ता सामने खराब आ रहा है ना, समझ नहीं पा रही हूँ किधर पैर रखेगा, बराबर इधर उधर से कट मार रहा है जहाँ से रास्ता सही होगा। बहुत ट्रेन है। शाबाश बादल। ऐसे ट्रेन घोड़े है तो क्या टेंशन है, बैठो ऐसे खुद ही चल पड़ेंगे इधर उधर। ओके, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। कैनमर्ग, इसका नाम है कैनमर्ग। हाँ कैनमर्ग, जो ये घर है ना, हाँ। ये तब से बंद है। ये पांडव आए थे बोल रहे हैं यहाँ पे, भीम वाले पांडव। क्या किया था उन्होंने? उसने यहाँ से पत्थर उठाया यहाँ से, जो मंदिर मार्केट में है ना, मंदिर पहलगाम मार्केट, पहलगाम मार्केट में मंदिर है, वो इसने यहाँ से पत्थर उठाया। देखो ना पत्थर है ना, हाँ। यहाँ से सीधा पांडव लोग था। अच्छा, हाँ, वो तो पैदल उठाया और वहाँ फेंका सीधे, वहाँ फेंका, वहाँ पे मंदिर बन गया। अभी वो दूसरा कनेक्शन चल रहा है ना दूसरे मंदिर को, वो भी इसी पत्थर के बन रहे हैं। अच्छा, ओके। क्या पॉइंट है यार, ब्यूटीफुल। इस पॉइंट का नाम है छानहज वैली। इस वैली में पहुंचकर तो लगने लगा था मानो मैं कश्मीर की असली जन्नत में पहुंच गई हूँ, जहाँ न लोगों का शोर है, न ज्यादा भीड़ है, और जहाँ तक नजर जाए वहां तक बड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल, हरे मैदान। और सच बताऊं तो यहाँ पर होने का एहसास कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। Another beautiful point is waterfall point. Oh my God, I just love पहलगाम। क्या खूबसूरत पहलगाम का कदम कदम खूबसूरत है। और ये फिर ये पॉइंट्स, I mean just have a look. हम पहुंच गए हैं आज के 4th पॉइंट पे। अपना जो है, इसका नाम क्या है? डाबियन। हाँ शाहिद, बताओ थोड़ा इस पॉइंट के बारे में। इसका नाम है डाबियन। जो महाराजा हरि सिंह था, उसने शेर का शिकार खेला यहाँ पे। ओके। एक तीर से 2 शिकार हो गया, हिरन और शेर का। अच्छा।
हाँ। तो डबियन हो गया इसलिए नाम। इसका नाम है डबियन। ये जो ओके। वैली है इसका नाम है डबियन। ओके, देखो वैली कितनी प्यारी है ये। पहलगाम की हर वैली सुंदर है। भाई मज़ा आ गया सारे पॉइंट्स करके, और शाहिद ने जो अच्छे से घुमाया है, थैंक यू शाहिद। पॉइंट्स बहुत प्यारे हैं, मतलब पहलगाम का ये हॉर्स राइड तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो पहलगाम का मेरा ये सफर बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपनी कश्मीर की ट्रिप टूर पिकर्स कंपनी के साथ ही बुक कराएं, ताकि आप भी आराम से अपनी कश्मीर की जर्नी एंजॉय कर पाएं।